नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है सेफोटेक्सिन। सेफोटेक्सिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये सेफोलोस्पिरिन क्लास से बिलोंग करता है। उसका थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। इसको आप अलग अलग इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई टैबलेट कैप्सूल नहीं आती है। जनरली इसको हम लोग पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक प्रोटीन होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये उसके ऊपर जाकर बाइंड करता है। जब इसके ऊपर बाइंड करता है तो ट्रांसपेप्टाइडिलेशन जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, उसका फाइनल स्टेज रुक जाता है, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकोन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल वॉल के लिए। तो जब पेप्टाइडोग्लाइकोन का सिंथेसिस नहीं होता है तो सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल कमजोर पड़ जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से ही हम लोग ले सकते हैं, यानी आईवी और आईएम। तो जिसकी वजह से जैसे ही इसको आप एडमिशन करते हो बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। वायलिटी आपको 100% होती है। हाफ लाइफ 1 घंटे का होता है। लीवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन के थ्रू अनचेंज्ड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूजेज इसके बहुत वास्ट हैं। सबसे बड़ा बात है कि इसको मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी को होता है तो सबसे पहले इसी दवा को चलाया जाता है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिसको होता है उसको दर्द वगैरह बहुत होता है, तो वहाँ पे उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, जिसमें आपको निमोनिया यानी कि छाती में पानी भर जाना, पस भर जाना, जिसको सुनते हो कि इसको छाती में पानी भर गया, तो निमोनिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ब्रोंचाइटिस, जो श्वास नली है नाक से लेके पूरे फेफड़े तक की, उस पूरे लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा लंग एब्सेसिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। लंग एब्सेसिस का मतलब होता है कि लंग्स के कैविटीज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस जमने लगता है और जो वहाँ के टिश्यूज होते हैं वो मरने लग जाते हैं। वही मरे हुए टिश्यू वहाँ पस बन के जमने लगते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है, जैसे कि इम्पेटिगो में होता है। और अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्किन में घाव हो गया हो और उसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया हो, सूख नहीं रहा हो, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसको गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड दोनों तरह का यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जिसमें आपको पॉलीनेफ्राइटिस यानी कि किडनी इन्फेक्शन में यूज़ होता है, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लाडर के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं, और यूथराइटिस यानी कि जो पाइप किडनी से ब्लाडर तक यूरिन को लेके जाता है, अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। और प्रोस्टाइटिस में भी इसका कभी कभी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी करते हैं, जैसे पेरिटोटाइटिस यानी कि जो हमारे पेट की लाइनिंग्स हैं, जितने पेट के ऑर्गन्स को कवर करके रखा हुआ है, जो लाइनिंग जो मेम्ब्रेन कवर कर रखा हुआ है, उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसको पेरिटोटाइटिस कहते हैं। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोलियोसिस्टाइटिस यानी कि गॉल ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंडोकार्टाइटिस यानी कि हार्ट के लाइनिंग में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेप्टिसेमा यानी सेप्टिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब पूरे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है किसी एक पार्ट से, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के केसेस में प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट मतलब उसको पहले ही दे दिया जाता है एंटीबायोटिक को, ताकि उस सर्जरी के समय में किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए पहले से इसको देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, या इन्फेक्शन हो तो फैले भी ना। 3-4 तरीका के सर्जरी हैं जिसमें सबसे अधिक यूज़ होता है। जिसमें सबसे पहला है आपको बाइलरी सर्जरी। बाइलरी सर्जरी का मतलब होता है जब बाइल डक्ट जहाँ से पास हो रहा है उसके डक्ट में या उसके जो ट्रांसफ़र में जो लाइन से पास होता है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा गायनोकोलॉजिकल सर्जरी यानी महिलाओं की जो प्रजनन वाली पार्ट होते हैं, जैसे पेल्विक रीजन हो गया, ओवरी हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो वहाँ पे अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है या उसकी सर्जरी होती है तो वहाँ पे एज अ प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट इसे यूज़ करते हैं। और कोलोरेक्टल सर्जरी में यानी कि कोलोन, रेक्टम और एनस, इस तरह के सर्जरी में किसी तरह का इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसके डोज मेनिंजाइटिस के लिए अलग है और नॉर्मल बाकी इन्फेक्शन के लिए अलग है। नॉर्मल इन्फेक्शन में आपको 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार, और अगर मेनिंजाइटिस की बात करें तो 2 से 4 ग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है। वैसे ही बच्चों में भी इसको मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो वहाँ 150 mg दिन में 2 बार देते हैं। और अगर नॉर्मल डोज जो होता है बाकी इन्फेक्शन में अगर देना हो तो 80 से 150 mg के बीच में इसको दिन में 2 बार दिया जाता है।
अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नॉर्मल साइड इफेक्ट है डायरिया, आपको कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, रैसेस, इस तरह कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया सबसे कॉमन होता है। उसके अलावा अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जिसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके साथ इसको नहीं लेना चाहिए, या तो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देगा या फिर ड्रग फेल कर जाएगा काम करने से। सबसे पहले इसमें है वारफरिन। अगर वारफरिन के साथ लेते हैं तो वारफरिन की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड को पतला करने का काम करता है, एंटी कोगुलेंट होता है, कोगुलेशन रोकता है, ब्लड सूखने थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर प्री वेनोसाइटिस इसको लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसकी खुद की एक्टिविटी यानी सेफोटेक्सिन की खुद की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव साथ लेते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर जाता है, वहाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं कर पाता है। उसके अलावा अगर इसको हम लोग अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जैसे जेंटामाइसिन साथ लेते हैं तो किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटिक्स साथ लेते हैं तो भी किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है, खासकर फ्यूरोसामाइड के साथ। उसके अलावा अगर इसको एंटासिड साथ लिया जाता है तो ये एंटासिड के साथ बाइंड कर जाता है और एंटासिड को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है, तो एंटासिड अपना काम नहीं कर पाता है। अगर इसको प्रेगनेंसी में देखें और ब्रेस्ट फीडिंग में देखें तो वहाँ पे ये सेफ है, आप इसका उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका उपयोग करें उस केस में, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा रेयर केस है कि किसी बच्चे को किसी तरह का इफेक्ट पड़ जाए, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कभी भी ये प्रॉब्लम आज तक क्रिएट नहीं किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।